क्लस्टर प्रणाली को लेकर है, क्योंकि सरकार ने जो शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर एक अभी निर्णय लिया था कि स्कूलों का जो डायरेक्टरेट है उसको एक कर दिया गया, कॉम्प्लेक्स सिस्टम वहाँ पे लागू किया गया। वो शिक्षा में सुधार के लिए वांछित एक कदम सरकार द्वारा था, लेकिन जो उसके परिणाम निकल रहे हैं वो विपरीत आ रहे हैं। क्योंकि पहले क्लस्टर की बात हुई थी, रिसोर्स शेयरिंग की बात हुई थी कि जहाँ पे अध्यापकों की कमी है वहाँ पे सेकेंडरी स्कूलों से, हाई स्कूलों से टीचर डिप्यूट किए जाएंगे। लेकिन अभी रिसेंटली देखने को क्या मिल रहा है सर कि अगर कहीं 15 किलोमीटर दूर भी डेपुटेशन की जरूरत है और वहाँ पे भी अगर साथ में सेकेंडरी स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है, लेकिन फिर भी दूर दराज से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर से हमारे प्राइमरी के टीचरों को वहां से डिप्यूट किया जा रहा है। इवन की आउट ऑफ द क्लस्टर से भी हमारे टीचर, प्राइमरी टीचरों को ही डिप्यूट किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह ये चीज हो रही है, लेकिन कई जगहों पे ये बहुत ज्यादा इशू ये बनते जा रहे हैं, जिससे सर हो क्या रहा है कि सरकार ने ये कदम जहां शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर उठाया था, लेकिन अब इससे आपसी जो हमारे सेकेंडरी और जो प्राइमरी विंग है उसमें ही एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है, एक तकरार देखने को मिल रही है। हम सरकार से पुनः एक बार मांग करते हैं कि इस क्लस्टर सिस्टम को एक बार दोबारा से रिवाइज किया जाए, इसमें अमेंडमेंट्स की जाए ताकि प्राइमरी अध्यापकों के अधिकार सुरक्षित हो सके और हमारे शिक्षा जो विद्यालय है हमारे सरकारी, उसमें गुणवत्ता सुनिश्चित हो शिक्षा की और एनरोलमेंट वहां पे बढ़े। क्योंकि अभी अभी हमने एक स्टेटमेंट देखी है, हम विभिन्न जो हमारे मंत्री विधायक हैं सरकार के, उनसे मिल रहे हैं हमारे प्रतिनिधिमंडल। अभी हम कुछ दिन पहले अपने हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष श्री विनय कुमार जी से भी संदर्भ में मिले, भाई हमारे नान के विधायक श्री अजय सोलंकी जी, उनसे भी मिले हैं, और मंत्री जी से भी मिले हैं वो श्री हर्षवर्धन चौहान जी से, और मुख्यमंत्री से भी हमारा प्रतिनिधिमंडल अभी मिला है स्टेट का। तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम इस पे विचार करेंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई भी हमें सामने उसका परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम चाहेंगे कि इस पे जल्द से जल्द फैसला लें, क्योंकि हमारे इससे जो प्राथमिक शिक्षक है वो बहुत आहत है, और आने वाले समय में अगर सरकार नहीं मानती है तो हमें दूसरी रणनीति बनाने पर मजबूर होना पड़ेगा, और इसमें शायद अगर हमें सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा प्राथमिक शिक्षकों को, तो हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार से वार्तालाप से बातचीत, समस्या का हल हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो क्लस्टर प्रणाली को लेकर है, क्योंकि सरकार ने जो शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर एक अभी निर्णय लिया था कि स्कूलों का जो डायरेक्टरेट है उसको एक कर दिया गया, कॉम्प्लेक्स सिस्टम वहां पे लागू किया गया। वो शिक्षा में सुधार के लिए वांछित एक कदम सरकार द्वारा था, लेकिन जो उसके परिणाम निकल रहे हैं वो विपरीत आ रहे हैं। क्योंकि पहले क्लस्टर की बात हुई थी, रिसोर्स शेयरिंग की बात हुई थी कि जहाँ पे अध्यापकों की कमी है वहाँ पे सेकेंडरी स्कूलों से, हाई स्कूलों से टीचर डिप्यूट किए जाएंगे। लेकिन अभी रिसेंटली देखने को क्या मिल रहा है सर कि अगर कहीं 15 किलोमीटर दूर भी डेपुटेशन की जरूरत है और वहां पे भी अगर साथ में सेकेंडरी स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है, लेकिन फिर भी दूर दराज से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर से हमारे प्राइमरी के टीचरों को वहां से डिप्यूट किया जा रहा है। इवन की आउट ऑफ द क्लस्टर से भी हमारे टीचर, प्राइमरी टीचरों को ही डिप्यूट किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह ये चीज हो रही है, लेकिन कई जगहों पे ये बहुत ज्यादा इशू ये बनते जा रहे हैं, जिससे सर हो क्या रहा है कि सरकार ने ये कदम जहां शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर उठाया था, लेकिन अब इससे आपसी जो हमारे सेकेंडरी और जो प्राइमरी विंग है उसमें ही एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है, एक तकरार देखने को मिल रही है। हम सरकार से पुनः एक बार मांग करते हैं कि इस क्लस्टर सिस्टम को एक बार दोबारा से रिवाइज किया जाए, इसमें अमेंडमेंट्स की जाए ताकि प्राइमरी अध्यापकों के अधिकार सुरक्षित हो सके और हमारे शिक्षा जो विद्यालय है हमारे सरकारी, उसमें गुणवत्ता सुनिश्चित हो शिक्षा की और एनरोलमेंट वहां पे बढ़े। क्योंकि अभी अभी हमने एक स्टेटमेंट देखी है, हम विभिन्न जो हमारे मंत्री विधायक हैं सरकार के, उनसे मिल रहे हैं हमारे प्रतिनिधिमंडल। अभी हम कुछ दिन पहले अपने हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष श्री विनय कुमार जी से भी संदर्भ में मिले, भाई हमारे नान के विधायक श्री अजय सोलंकी जी, उनसे भी मिले हैं, और मंत्री जी से भी मिले हैं वो श्री हर्षवर्धन चौहान जी से, और मुख्यमंत्री से भी हमारा प्रतिनिधिमंडल अभी मिला है स्टेट का। तो मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि हम इस पे विचार करेंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई भी हमें सामने उसका परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम चाहेंगे कि इस पे जल्द से जल्द फैसला लें, क्योंकि हमारे इससे जो प्राथमिक शिक्षक है वो बहुत आहत है, और आने वाले समय में अगर सरकार नहीं मानती है तो हमें दूसरी रणनीति बनाने पर मजबूर होना पड़ेगा,
और इसमें शायद अगर हमें सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा प्राथमिक शिक्षकों को, तो हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार से वार्तालाप से बातचीत समस्या का हल हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा।